पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहाणम भन्ते जीव निवृत्ति पन्नत्ता। जीव निवृत्ति पन्नत्ता गोयमा पंचविहा जीव निवृत्ति पन्नत्ता तंजहा एगिंदीय जीव निवृत्ति जाव पंचेंदीय जीव निवृत्ति। जैन धर्म में अनेक शास्त्र हैं और उन शास्त्रों में जिन्हें हम आगम कहा करते हैं, एक आगम है भगवई विआह पन्नति। यह बहुत विशालकाय आगम है। 32 आगम वर्तमान में हमारी परंपरा में प्रमाण रूप में सम्मत है। उनमें अनेक वर्गीकरण हैं। एक वर्गीकरण है अंग आगमों का। उनमें 11 हैं आगम, वे अंग आगम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन अंग आगमों में 5वां आगम भगवई विआह पन्नति है और भगवती जैसा सम्मानपूर्ण मानो अलंकरण सा इस आगम को प्राप्त है। 32 आगमों में वर्तमान में जो उपलब्ध हैं, सबसे बड़ा आगम विशालकाय आगम यह भगवती सूत्र या भगवई विआह पन्नति है। इस भगवती सूत्र में विभिन्न विषय वर्णित किए गए हैं और इस पर कार्य भी हुआ है। इसका अनुवाद, टिप्पण या संपादन रूप कार्य भी हुआ है, प्राय संभवतः हो गया, कुछ चालू है। यहाँ एक जगह बताया गया है, जीव निर्वृत्ति। हमारी यह दुनिया है, सृष्टि है, इसमें 2 ही तत्व होते हैं, जीवाचेव अजीवाचेव। जो कुछ है वह या तो जीव है और या अजीव है, या तो सोल या मटेरियल या अमूर्त अजीव भी होते हैं। तो जीव और अजीव के सिवाय हमारी दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। जीव हैं वे अनंत काल से हैं, कभी जीव का प्रारंभ नहीं हुआ। कोई यह सोचे कि करोड़ों अरबों वर्षों पहले जीव पैदा हुए थे, तो बताया गया है जीव पैदा कभी हुए ही नहीं। आत्मा जीव तो हमेशा थे। ये आत्माएं हैं वो नई नई योनियों में जाते रहते हैं जब तक मोक्ष न हो जाए। कभी कोई पशु की योनि में चला गया, कभी मनुष्य में, कभी और कहीं। यूं ये जीवों में योनि का परिवर्तन होता रहता है या जन्म परिवर्तन होता रहता है। तो प्रश्न यहाँ यह किया गया, ये जीव निर्वृत्ति कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है? तो 5 प्रकार बताए गए हैं। वैसे सारे जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक सिद्ध जीव, दूसरे संसारी जीव। सिद्ध जीव वे होते हैं जो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए हैं। अब वापिस न कभी वे जन्म लेते और न जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं होती। उनको परमात्मा रूप कह दें, परमात्मा स्वरूप हैं। ऐसी अनंत आत्माएं हैं जो मोक्ष में स्थित हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, निरंजन निराकार,
उनके न शरीर है, न वाणी है, न मन है, केवल शुद्ध आत्मा है। और ऐसी अनंत अनंत आत्माएं हैं। जो मनुष्य हैं वे ही साधना के द्वारा इस देह को छोड़कर मोक्ष में जाकर सिद्ध रूप में परिणत हो जाते हैं। और किसी भी योनि से जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। आसाधना न हो, यहाँ तक सिद्धांत है कि स्वर्ग में जो देव रहते हैं वे सुखी बहुत, यानी भौतिक संपदाओं से संपन्न और रिद्धि संपन्न हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, पर वे मोक्ष में नहीं जा सकते। और उनका भी कभी न कभी आयुष्य पूरा होता है, और आयुष्य पूरा होने पर वे भी मनुष्य योनि में या तिर्यंच योनि में, पशु आदि की जो योनि है, वनस्पति, पृथ्वी आदि आदि, उस योनि में पैदा होते हैं। देव कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकते। किसी देव की आत्मा को मोक्ष में जाना है तो पहले मनुष्य जन्म लेना होगा। मनुष्य जन्म में साधना करके फिर इस शरीर को छोड़कर वह आत्मा मोक्ष में जा सकती है। तो जीवों का जो वर्गीकरण है उसमें दो विभाग, दो वर्गीकरण, एक सिद्ध जीव और दूसरे संसारी जीव। तो सिद्ध जीव जो जन्म मरण मुक्त है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन संपन्न है, एकदम अशरीर हैं, अमूर्त हैं, अवाक हैं, अमन हैं, केवल आत्मा विराजमान है, तो वे सिद्ध जीव। दूसरे जीव हैं संसारी जीव। संसारी जीव वे होते हैं जो जन्म मरण की परंपरा में हैं, और वे संसारी जीव हैं। उन्हीं में से कोई कोई जीव साधना करके मनुष्य के रूप में जो है साधना करके मोक्ष में भी जाते हैं, वे भी सिद्ध बन जाते हैं। तो संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ भगवती सूत्र में उत्तर दिया गया कि वे 5 प्रकार के होते हैं। संक्षिप्त भाषा में बताऊं तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ऐसे भी अनंत जीव हैं जो एकेंद्रिय हैं, जिनके एक ही इंद्रिय होती है। 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय। इन 5 इंद्रियों में केवल एक ही इंद्रिय शरीर के रूप में त्वचा जो है वो स्पर्शन इंद्रिय है। एक ही इंद्रिय, वे एकेंद्रिय जीव कहलाते हैं। यह वनस्पति जगत है, यह सारा एकेंद्रिय जीव है। वनस्पति भी सजीव मानी गई है और केवल एक इंद्रिय होती है। और ये वायु जो होती है, वायु अचित्त भी हो सकती है, सचित्त वायु भी होती है, कि वायु भी सजीव, तो वह भी एक इंद्रिय है। हम लोग ये मुख वस्त्रिका रखते हैं, इस मुख वस्त्रिका के पीछे अहिंसा की मूल धारणा है। सिद्धांत या परंपरा यह मानती है कि हम जब बोलते हैं तो हमारे बोलने से ये जो आवाज़ निकलती है, इससे वायु, क्योंकि वायु को सजीव कहा गया है, तो वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है। इसलिए हमारी परंपरा में कहा गया कि यह मुख वस्त्रिका मुंह पर रखो ताकि आवाज़ निकले, तो वो एक वायु की हिंसा करने वाली न बने, आगे वो आवरण आ जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ हम साधु लोग मुख वस्त्रिका, मुख पर यह पट्टी लगा करके रखते हैं। तो वायु को भी सजीव कहा गया है और वह भी एक इंद्रिय वाले वे प्राणी होते हैं। बताया गया अग्नि, जो अग्नि होती है आग, आग भी सजीव है, आग अपने आप में जीव है, तो वह भी एक इंद्रिय वाली है। और जल है, पानी भी सजीव माना गया। वर्षा हो रही है, कुएं में पानी है, तो पानी में सजीवता हो सकती है। एक बूंद में असंख्य जीव, यानी पानी खुद जीव है। तो पानी जिसे अपकाय कहा गया,
एक इंद्रिय वाले वे प्राणी हैं। और पृथ्वी, ये जो मिट्टी, अंदर की मिट्टी है, खनिज आदि चीज़ें हैं, वे भी सजीव हो सकते हैं और वे भी एक इंद्रिय वाले हैं। ये जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों तत्वों को जो वैसे भौतिक तत्व हैं, इनकी सजीवता को जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है कि ये भी सजीव होते हैं। वनस्पति की सजीवता तो थोड़ी प्रसिद्ध है, जैन दर्शन में तो है ही, और भी विज्ञान प्रसिद्ध हो गई है। तो ये जीव हैं, ये एक इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं ये सारे। अब द्विंद्रिय, दो इंद्रिय वाले जीव भी होते हैं। वे जीव जैसे लट्ट, कृमि, ऐसे छोटे जीव हैं, लट्ट आदि, ये दो इंद्रिय वाले, इनके स्पर्शनेन्द्रिय भी है, साथ में खाने का रसनेन्द्रिय भी है। ये सारे इस प्रकार के दो इंद्रियों वाले जीव द्विंद्रिय कहलाते हैं। और तीन इंद्रियों वाले कीड़ा मकोड़ा, जिनके तीन इंद्रियां, जिनके स्पर्शन रसन तो है ही, घ्राण या गंध ग्रहण की शक्ति भी होती है, ये त्रिंद्रिय, तीन इंद्रियों वाले प्राणी कहलाते हैं। और चतुरिंद्रिय, जिनके चार इंद्रियां होती, तीन तो हो ही गई, आंख चक्षु इंद्रिय भी जिनके हैं, जैसे मक्खी मच्छर, ऐसे ये जीव हैं, ये चार इंद्रियों वाले चतुरिंद्रिय जीव होते हैं। पंचेंद्रिय, पांच इंद्रियों वाले जीव, इसमें मनुष्य हम लोग आ गए, पशु पक्षी आ गए, स्वर्ग के देव भी आ गए, नीचे भी देव ऊपर भी देव, और नारकीय जो हेल, नरक में जो पाप करके जो नरक में जाने वाले, वे भी पांच इंद्रियों वाले। तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये चारों, तिर्यंच में जो पंचेंद्रिय हैं, वे ये चारों पांच इंद्रियों वाले जीव होते हैं। इस प्रकार हमारे इस जगत में जो संसारी जीव हैं, वे पांच प्रकार के हो गए, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब यह सारा जीव जगत है और अजीव जगत भी है। कितनी चीजें हैं जो हम जैन दर्शन में बताई गई, वे अजीब हैं और हमारे काम आती है, और वे अमूर्त है, दिखाई भी नहीं देती है। जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम चलते हैं, मैं हाथ हिलाता हूं, तो मेरा हाथ ऐसे नहीं हिलता, एक सृष्टि की शक्ति है, उसके सहयोग से मैं चल पाता हूं। हम सब चल पाते हैं, हाथ उठाते हैं, नस आदि को हिलाते हैं। एक ऐसा तत्व सृष्टि में फैला हुआ है, उसकी सहायता से हमारी गति, चंचलता की क्रिया होती है। वो अजीब है, अमूर्त, वो दिखाई भी नहीं देता। उसका नाम बताया गया है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय एक ऐसा तत्व पूरे लोक में व्याप्त है, और इसकी सहायता से ही, इसके होने से ही जीव पुद्गल ये गतिक्रिया कर सकते हैं। इसकी सहायता न मिले तो गतिक्रिया भी नहीं हो सकती। एक तत्व दूसरा बताया गया अधर्मास्तिकाय, वो विपरीत, उसका काम है गति को रोकना। आदमी स्थिरता से बैठता है, यह स्थिरता तभी संभव है जब अधर्मास्तिकाय का हमें सहयोग मिल रहा है। जहाँ क्षय द्रव्य है वह लोक है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये क्षय द्रव्य जहाँ है वह लोक है। तो स्वर्ग, नरक, चंद्रमा, सूरज, तारे, सारी निहारिकाएं, सब कुछ ये जो दृश्य चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे लोक में है। लोक के सिवाय दूसरा एक आकाश है, यानी आकाश के दो प्रकार बताए गए हैं, लोकाकाश, अलोकाकाश। तो लोकाकाश में तो ये सारी दुनिया आ गई हमारी, स्वर्ग, नरक, मनुष्य, पशु पक्षी आदि आदि, तारे, चंद्रमा, सूरज आदि आदि। तो दूसरा आकाश, आकाश का एक विभाग मान ले, अलोकाकाश, वो एकदम शून्य है। वहाँ न कोई आदमी, न कोई तारा, न सूर्य, न चंद्रमा, न जीव जंतु, न कोई दृश्य पदार्थ, कुछ भी नहीं, केवल शून्य आकाश है, अनंत आकाश है। उसको जैन दर्शन में
अलोकाकाश कहा गया। तो यह आकाश, काल, टाइम, काल भी तत्व है, और पुद्गलास्तिकाय, जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं चीज़ें, ये सब पुद्गल हैं। और जीवास्तिकाय, यह जो मैंने कहा जीवों का जगत, जीव जगत है। तो यह हमारी जो दुनिया है, लोकाकाश है, इसमें जीव अजीव भरे पड़े हैं। अब हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम सब जीव हैं, तो जीवों के प्रति हम जितना संभव हो सके अहिंसा का ध्यान रखें, कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा अनावश्यक हो न जाए। अब जरूरी हिंसा तो मान लो जीवन को चलाने के लिए थोड़ी बहुत हो सकती है। आप लोग गृहस्थ हैं तो खाना पीना, खेती बाड़ी, इनमें भी जीवों की हिंसा, खेती में भी जीव हिंसा हो सकती है, और भी कितनी, रसोई बनाने में जीव की हिंसा, अनेक कार्यों में जीव हिंसा। यूँ तो शरीर है तो शरीर को टिकाना है, जीवन जीना है, तो गृहस्थों के तो फिर वो हिंसा कुछ बहुत संभव है। साधु वैसे तो अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के साधक हैं। साधुओं के मूलतः 5 नियम हैं। हम जो जैन परंपरा में हम लोग साधु 5 नियम जिन्हें महाव्रत कहते हैं। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण, दूसरा है सर्व मृषावाद विरमण, तीसरा है सर्व अदत्ता दान विरमण, चौथा है सर्व मैथुन विरमण, और 5वां है सर्व परिग्रह विरमण। ये 5 महाव्रत हैं। तो पहला जो सर्व प्राणातिपात विरमण, यानी जीव हिंसा नहीं करना। अब जीव हिंसा से बचना यह एक साधु की चर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हम साधुओं का एक और नियम जुड़ गया कि रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है। रात में साधु को भोजन भी नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। भले मई जून का महीना हो, रात में पानी पीना साधु के लिए वर्जित है। ये एक तपस्या है, संयम है, और साथ में अहिंसा की बात कि रात में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, छोटे मोटे जीव जंतु, मच्छर आदि कोई जीव मर सकते हैं। तो लाइटें बहुत है ना, लाइटों में खाना खा लो, लाइटों में भी कई बार छोटे छोटे जीव हो जाते, वहाँ भी हिंसा हो। तो अहिंसा की दृष्टि से, और साथ में संयम तप भी हो सकता है। साधु को रात में खाना भी नहीं खाना और पानी भी नहीं पीना, यह हमारा नियम है। इसी प्रकार जो हमारी यात्रा है, तो सामान्यतया वाहन का, कार आदि वाहन का उपयोग नहीं करना। कि कार आदि में यात्रा करेंगे तो कार से तो कुत्ता क्या, बिल्ली क्या, सांप क्या, कीड़ों मकोड़ों की तो गिनती क्या, कितने जीवों की हिंसा, आदमी की दुर्घटना में कुछ हो जाए तो जीव हिंसा हो सकती है। तो सामान्यतया नियम है हमारे, कार जैसे वाहनों का उपयोग सामान्यतया नहीं करना। नौका का तो फिर भी शास्त्र में कुछ उल्लेख आया है। पेड़ के एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस पिया, दूसरे फूल पर गया, थोड़ा सा, पूरा रस नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा रस पी करके कई फूलों पर जाकर के अपना काम चलाना। भंवरे की तरह, भ्रमर की तरह साधु भी घरों आदि में जगह जगह जाए। वहाँ घरों में आप लोग गृहस्थ हैं, आपके तो खाना बनता ही है, घरों में खाना बनता ही है, साधु जाए न जाए। तो आप गृहस्थों के घरों में मान लो 10 रोटियां बनी है परिवार के लिए, साधु गए, साधु को आप लोगों ने भिक्षा में आधी रोटी दे दी, तो 10 में से आधी रोटी दे दी, आपके क्या फर्क पड़ेगा। तो यूँ साधु कहीं से आधी रोटी ली, कहीं से व्यंजन साग लिया, कहीं से दाल ली, कहीं से इकट्ठा करके लेके आ जाओ, खा लो। इससे क्या हुआ, न तो साधु को पकाना पड़ा, हिंसा करनी पड़ी, न साधु के लिए गृहस्थों को पकाना पड़ा, हिंसा करनी पड़ी। जो भोजन सहजतया आपके घरों आदि में बनता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा जितना जैसा लेना था ले लिया। तो साधु के लिए एक्स्ट्रा भोजन के संदर्भ में हिंसा नहीं हुई। तो साधु का अहिंसा का व्रत पल गया और आप लोगों को साधु को दान देने का लाभ, मौका मिल गया। तो ये अहिंसा से जुड़े हुए अनेक नियम हैं। और अपरिग्रह में तो
एक साधु के पास 1 रुपया भी नहीं, रुपया तो बड़ी, 1 पैसा भी नहीं होना चाहिए, साधु के पास कोई पैसा नहीं, और मकान, कोई आश्रम, मठ, मकान, बैंक बैलेंस, साधु के मालिकाना में ऐसा कुछ नहीं होना। यह साधु का अपरिग्रह का महाव्रत है, उसकी साधना। ऐसे जो ये भगवती सूत्र में जीवों की बात है, साथ में अहिंसा की बात, मैंने साधवाचार की बात भी बताई, तो यह हमारे जैन धर्म में इस प्रकार ये साधुचर्या की और ये जीवों की बात है। तो हम जीवन में अहिंसा आदि का ध्यान रखने का प्रयास रखें, जितना संभव हो सके, यह श्रेयस्कर हो सकता है। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति।